अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। पाकिस्तान हैव लॉस्ट टू साउथ अफ्रीका और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग डिफीट। ठीक है, क्या कहे बंदा के फ्रॉम आउट ऑफ नो वेयर साउथ अफ्रीका जो है ये टेस्ट मैच ले गया। स्टार्ट इसका 400 रन्स पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग में साउथ अफ्रीका से खाए व्हेन साउथ अफ्रीका वाज 258 for 8 and even 200 for 7। 98 रन्स की लीड आपके पास थी, आपको सिर्फ 2 आउट करने थे और आपको उनके बॉलर्स ने बॉलिंग में भी मारा, उनके बॉलर्स ने आपको बैटिंग में भी मारा। तो दिस रेजेज सम सीरियस क्वेश्चंस ऑन पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड द वे दे हैव प्लेड दिस गेम। ये बहुत सवाल उठाता है इन चीज़ों के ऊपर। आप कैसे खा सकते हो? सबसे पहले तो अगर हम देखें ना इस टेस्ट सीरीज़ को, तो पहला मैच आप जीते बेहतरीन 93 रन से, ठीक है। दूसरा टेस्ट मैच आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस को हराने की, 2-0, ठीक है। आप पिंडी में आते हो 333 रन। अब यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे 333 रन नहीं, यहाँ पे 370 380 रन ईजिली बन सकते थे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 5 विकेटें आपने दी हैं सिर्फ 17 रन के ऊपर क्लस्टर में। जो हम काफ़ी टाइम से बात करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान कोलैप्स कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है, वो हमें एक दफ़ा फिर, और इतनी इंपॉर्टेंट गेम आपको जो है वो कॉस्ट कर गई। दूसरे नंबर पे थे आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, अभी चौथे पे आ गए हो और कितना नीचे जाना है पता नहीं। पहली मिस्टेक तो ये थी आपकी कि आपने 5 जो है वो विकेटें दी 17 रन के ऊपर। अच्छा चलें आगे आ जाए, 333 रन बना दिया आपने, ओके, वेल डन। बॉलिंग की जहाँ तक बात है, आपने 4 स्पिनर एक फास्ट बॉलर खिलाया, ठीक है। आपको बॉलर्स ने किसी हद तक गेम के अंदर रखा, 258 फॉर 8 या 200 पे 7, उसको अगर हम लेके चलें, 7 आउट किए आपने साउथ अफ्रीका के सिर्फ 200 रन के ऊपर, और 133 रन की आपके पास लीड थी उस टाइम पे। उसके बाद आपने आखिरी 2 बैट्समैन से या टेल से 180 समथिंग जो है वो रन्स खाए हैं, 180 प्लस रन्स। और ये हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही देखा था जब हम साउथ अफ्रीका खेलने गए थे। आपने 8वें 9वें नंबर के बैट्समैन, 10वें 11वें नंबर के बैट्समैन से जो है वो 70 100 रन की पार्टनरशिप्स खाई, और आज आपने 180 ऑलमोस्ट 200 की पार्टनरशिप खा ली। तो टेल ना आउट होना और कोलैप्स, ये 2 मेन प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, जो आई डोंट नो कि हम सही होते हुए देखेंगे कि नहीं। क्योंकि शान मसूद साहब आते हैं, आज भी आए पोस्ट मैच उसमें प्रेजेंटेशन में, उसमें आके उन्होंने कह दिया कि भाई हमें अपोनेंट से सीखना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा खेला और हम इन गलतियों को हमें पता है हम रिफ्लेक्ट करेंगे। आगा आके बोल चुका है कि हम 5-6 विकेट। तो भाई आप रेक्टिफाई इसको कब करोगे? कब करना है आपने रेक्टिफाई? कल हर रोज़ आके आप मैच हारने के बाद आके आप बातें करना शुरू कर देते हो। और ये मसले पहले टेस्ट मैच में भी थे। ये मसले मैंने वीडियो बनाई है, 2 साल से कह रहा हूँ कि ये मतलब 1 साल से तो यूट्यूब पे कि ये वाले मसले पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहे हैं, जो हमें इम्पॉर्टेंट मैचेस, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के अंदर फिर ये चीज़ें हमें कॉस्ट करती हैं। टेस्ट मैच आप वहीं हार गए थे जब आपने साउथ अफ्रीका से 180 रन खाए थे आखिरी 3 बैट्समैन से, आखिरी 3 टेल के बंदों से, बॉलर से 180 रन जब आपने खा लिए थे। उसके बाद आप मैच में थे ही नहीं। जब उन्होंने लीड ले ली थी ना, तो वो मैच में आप थे ही नहीं, आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं था। सेकंड इनिंग पाकिस्तान, आई डोंट थिंक कि मैंने लास्ट टाइम कब अच्छी सेकंड इनिंग पाकिस्तान को खेलते हुए देखा था। मुझे नहीं याद कि मैंने पाकिस्तान को सेकंड इनिंग अच्छी खेलते हुए देखा हो अपनी। ये हिस्टोरिक बात है पाकिस्तान क्रिकेट की कि हम हकते हैं सेकंड इनिंग के अंदर। आपके 16 पे 3, 30 समथिंग पे 4, उसके बाद आपके 64 पे फिर 4 हुए थे। उसके बाद आपके जो है वो फिर कोई विकेट नहीं गिरी थी। फिर आज बाबर आजम साहब आए, जिसको सारे कह रहे थे कि, मैं भी कह रहा था कि एक अगर जितवा सकता तो वो बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग, पैथेटिक, 50 किए अपने,
और फिर जी जनाब अल्लाह हाफिज़। गोल्डन प्लेयर्स पता है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं कि मुश्किल ला के दो, हम जो है वो रन बनाएं। आज सबके मुंह बंद करने का मौका था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को चैंपियंस को हराने का मौका बाबर आजम अगर आज परफॉर्म कर जाता तो सारे क्रिटिक्स के मुंह बंद हो जाते कि नहीं वही अपना 50। अच्छा, उसके बाद मैं ग्राउंड में मौजूद था, क्राउड के साथ इंगेजमेंट, हल्ला गुल्ला जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यार आप मुझे बताओ, आप टेस्ट मैच जीत रहे थे उस वक्त, आप 8 विकेटों से टेस्ट मैच हार रहे हो और आप अपनी इन शुगलपंतियों में लगे हुए हो। शर्म आनी चाहिए यार। जिस तरह की क्रिकेट इन्होंने खेली है, जिस तरह की कप्तानी हुई है, कप्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल था सेकंड इनिंग में, उसने रन बनाए, ना रिजवान ने रन बनाए। रिजवान का तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो उस बेचारे के साथ आपने किया है उसके बाद तो ज़ाहिर है एक बंदे के बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ होती है, तो वो थी। और अब बाद में मैंने किसी से सुना ना कि ग्रुपिंग तो फलाना, तो और प्लेयरों को बुरा भला कहा, तो फिर देख लेना ये सारा पीछे बोर्ड का किया गया है कि आपने लड़कों के जो जिसे कहते हैं यूनिटी, उसके ऊपर हमला कर दिया और पिछले 2-3 साल से किया हुआ है। यही टीम थी, यही लड़के थे, परफॉर्म कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि एक बन के खेलते थे। अब नहीं है, जब से कप्तानियां आपने यूं यूं ऐसे बांटना शुरू किए हैं जैसे पता नहीं क्या मुफ्त में मिलती हैं। तो रिजवान का तो मुझे वो वाला मसला लग रहा है। जहाँ तक सऊद शकील की बात रही, वो भी जहाँ पे मुश्किल आती है वहाँ पे वो दगा दे जाता है। अब्दुल्ला शफीक को समझ नहीं आ रही कि मैं रबाडा को कैसे खेलूँ। ठीक है, इमाम साहब को भी प्रेशर में, मुझे पता है कि रन कभी भी नहीं बनेंगे, बेशक जितना मर्जी वो परफॉर्म करके आ रहा हो, टीम में वो जगह बना लेता है और जस्टिफाइबल है, जस्टिफाई है उसकी जगह, वो खेल रहा है, परफॉर्म करके आया है। लेकिन सबको पता है कि जब प्रेशर पड़ेगा तो इमाम साहब सबसे पहले बाहर होंगे। अब यहाँ पे मैं ये बात भी कर सकता था कि यार सेकंड इनिंग के अंदर बाबर आजम ने 50 बनाया, हाईएस्ट रन स्कोरर, तो फलाना डिंगा ये वो क्लास है जहाँ पे सबके रन नहीं बन रहे थे, और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आप मैच नहीं जीते, आप सीरीज़ नहीं जीते, आपने 2-0 नहीं किया साउथ अफ्रीका को, तो वो आप 50 बनाए, 70 बनाए, 80 बनाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है एज लॉन्ग एज वो विनिंग कंट्रीब्यूशन के अंदर नहीं है। हर इनिंग नहीं आती विनिंग कंट्रीब्यूशन में, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये है कि इस तरह की सिचुएशंस में जब टीम मुश्किल में हो तो वहाँ से निकालना, और बाबर कर चुका है। बाबर के अंदर वो एबिलिटी भी है। कराची का टेस्ट मैच था 196 फ्रॉम आउट ऑफ नो वेयर, हमने ड्रॉ किया था वो टेस्ट मैच, हारा हुआ टेस्ट मैच। जो मैं कभी कहता हूँ ना, कुछ ड्रॉज जो होते हैं वो विन से ज़्यादा बड़े होते हैं, तो वो वाला मैच था, उसमें बाबर ने 196 किया था, तो वो हमें पता है कि वो कर सकता है। लेकिन इंतज़ार कितना करें, लोग 2 साल से ज़्यादा हो गए, हज़ार ऑलमोस्ट 1100 दिनों से कोई 100 नहीं बनाया, तो इट्स वेरी हाई टाइम फॉर बाबर आजम टू परफॉर्म। साथ ही साथ टीम अनाउंस हो गई है वाइट बॉल की, ठीक है, T20 और वनडे की टीम अनाउंस कर दी गई है। सरप्राइजिंग, शॉकिंग, हारिस रऊफ़ का ना होना। बहुत से लोग कहेंगे कि अच्छी बात है, नहीं है, फलाना है, ढींगा है। यार हाईएस्ट विकेट टेकर है आपका T20 में, ठीक है, 5-6 मैचेस अगर उसने नहीं जितवाया, ठीक है मैं मानता हूँ सारा क्रिटिसिज्म जायज़ है कि यार क्रूशल तो फलाना तो ये, लेकिन सबसे ज़्यादा परफॉर्म भी उसने करके दिया है, तो उसका बाहर होना। और आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप T20 की परफॉर्मेंस की बेस पे वनडे से कैसे उसे बाहर कर सकते हो। T20 में अच्छी फॉर्म नहीं थी ना, एशिया कप T20 में था, हरवाता वो T20 में, वनडे में क्यों नहीं उसको रखा? नसीम शाह को लाया, एक सही डिसीजन किया तो दूसरा उनसे उल्टा डिसीजन कर दिया। फ़खर जमान नहीं है T20 में, अजीब आप लोगों की सिलेक्शन है। विकेट कीपर कोई आपने तैयार नहीं किया, आप कचरे उस्मान खान को खिलाना पड़ रहा है, जो कि जिसको देख के गली के और क्लब के क्रिकेटर कहते हैं कि यार काश हम, अगर ये खेल सकता है पाकिस्तान तो हम भी खेल सकते होते। हमने गलत टाइम पे क्रिकेट छोड़ दी। ना कोई विकेट बैकअप है आपके पास, ना विकेट कीपिंग के अंदर है, ना आपके पास कोई बैट्समैन है ऐसा बैकअप में कि आप कोई बैक कर सको। तो मतलब ये आपने किस तरह की टीम बनाई है? अब्दुल्ला शफीक नहीं है आई थिंक वनडे में, फ़खर और साइम से ओपन करवाओगे आप, उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट में अच्छी नहीं है तो वनडे में बाहर हो गया।
ये वही बात है ना, इनकॉम्पिटेंट और जाहिल लोग जब बैठ के डिसीजन लेंगे तो फिर वो इसी तरह की कमेटी, इसी तरह की टीम बनेगी। ये जो पीछे सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है, इसमें जो सबसे बड़ा पढ़ा लिखा बंदा होगा, उसने क्या पता मैट्रिक पास किया हो, आकिब जावेद चीफ सेलेक्टर है। तो ये वाली बात है कि आपने जो स्क्वाड अनाउंस किया उसमें बाबर आजम का कमबैक हुआ है, रिजवान नहीं है। ठीक है, T20 में दोनों खेलते भी नहीं है, लेकिन अगर आपने एक डिसीजन सही लिया है तो फिर आपने चार चार पांच गलत ले लिया डिसीजन। हसीबुल्ला भी है आई थिंक उसके अंदर, और भी बहुत से प्लेयर हैं, आपको तफसीर लग जाएगी यहाँ पे। लेकिन ये है कि आई थिंक कि टीम इससे बेहतर हो सकती थी, टीम इससे जो है वो बेहतर हो सकती थी। और देयर वाज नो सेंस इन ड्रॉपिंग हारिस रऊफ फ्रॉम वनडेज और इवन T20s। अगर आप साइम को रिटेन कर रहे हो डिस्पाइट हैविंग दैट फॉर्म, तो हारिस रऊफ ने फिर क्या कसूर किया? तो ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। ठीक है, अब ये मत कहना बॉलिंग से वो एज दे रहा है, वो बॉलर नहीं है, तुमने बनाया हुआ है बॉलर, वो बैट्समैन है। उसकी जो तुम परफॉर्मेंस आंको ना, वो बैट्समैन के तौर पे आंको। ऑलराउंडर तुमने ज़बरदस्ती बना के तुम एक और प्लेयर की कर दो ऐसी की तैसी। तो पाकिस्तान का अब ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है वाइट बॉल सीरीज़, वहाँ देखते हैं क्या। इजीली जीती हुई सीरीज़ थी 2-0, पता नहीं इन्होंने क्या किया है। वाइट बॉल, साथ ही आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच, इंडिया जो है वो सीरीज़ हार गया। हमारे ऊपर बातें चल रही थी जी, इंडिया के सारे जर्नलिस्ट और सब जो लोग हैं वो जी पाकिस्तान का टेस्ट मैच कवर तो कर रहे थे क्योंकि व्यूज़ यहाँ से आते हैं। साथ ही साथ वो जो है पाकिस्तान को बुरा भला भी कह रहे थे। अपनी उनकी हालत फटी हुई है, कम से कम हमने ड्रॉ तो किया ना, आपने तो वो भी नहीं किया। आप तो 2-0 हार रहे हो और वाइट वॉश क्या पता हो जाओ। ठीक है, और हमने जो सीरीज़ हराई थी ना, उसमें एक टीम उनकी पूरी फुल स्ट्रेंथ साइज फुल स्ट्रेंथ जो है वो साइड खेल रही थी। और एक एक मैच हम उनसे हारे, एक जीते। ठीक है, थर्ड वाले में बी साइड थी, हमने उनको हराया, हम सीरीज़ जीते। आप 2-0 से हार रहे हो इनकी बी प्लस साइड से। बी साइड तो नहीं कहेंगे, बी बल्कि बी क्या, नए प्लेयर थे बहुत से इसके अंदर, बाटलेट वगैरह और ये क्या कहते हैं इसको, कूपर कॉनली और ये सारे ये नए प्लेयर हैं इनके, और ओवन ये नए प्लेयर हैं। और इनसे इन्होंने छक्के चौके खाए हैं। ठीक है, और ये बातें अपनी क्रिकेट के ऊपर ध्यान नहीं देना, यहाँ पे करनी है बातें कि फ़लाना हो गया पाकिस्तान में तो ये है, पाकिस्तान में वो है, तो ढींगा है, ये है वो है। अपनी क्रिकेट जो है वो, कोहली साहब भी अंडे बना रहे हैं, अंडे उनको पसंद आए हुए हैं। आजकल सर्दियाँ आ गई हैं तो अंडे खाए जा रहे हैं, पहले मैच में भी डक, दूसरे में भी डक। तो दोनों, यहाँ यहाँ वाले ने भी सिचुएशन ऑफ द मैच के हिसाब से पॉटी की है, उधर वाले ने भी पॉटी की है, दोनों ने पॉटी की है, विराट ने भी, बाबर ने भी। खैर देखते हैं अब कहाँ जाती है हमारी ये वाइट बॉल की सीरीज़। और टेस्ट बॉल और इंडिया और क्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया को वाइट वॉश कर सकता है या कर पाएगा, ये देखते हैं। और देखते हैं अब आगे क्या होता है पाकिस्तान क्रिकेट में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिएगा। अगली वीडियो में मिलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।